देश में नई संसद तैयार है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए सभी सांसद तैयार हैं और इसी के बीच हमारे साथ दो युवा सांसद, एक उत्तर प्रदेश से एक बिहार से जुड़ रही हैं। दो महिलाएं हैं ये, जो देश उम्मीद करता है कि देश की राजनीति में ऐसे युवा आए जो देश की बेहतरी के लिए कदम उठा सकें। हालांकि दोनों अलग अलग गठबंधनों से ताल्लुक रखती हैं। इकरा हसन हमारे साथ हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से कैराना से जीत कर आई हैं, और शांभवी चौधरी हमारे साथ हैं जो समस्तीपुर से जीत कर आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शांभवी, पहला सवाल मैं आपसे इसीलिए पूछूंगी क्योंकि सबसे युवा सांसद आप इस बार की लोकसभा में रहेंगी, एक रिकॉर्ड आपके नाम पर है। इस समय इस जीत के साथ बड़े बड़े दिग्गजों को, राजनेताओं को हराकर जब संसद में एंट्री लेंगी, किस ख्याल किस विचार के साथ? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने शो पे बुलाने के लिए, और साथ ही हम इकरा जी को भी नमस्कार कहते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये मानते हैं कि ये जो हार जीत तो हर जगह लगी रहती है, और अगर आप 5,000 10,000 वोट से भी जीते तो वो जीत भी जीत होती है। पर बिहार प्रदेश में हमने सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से ये जीत हासिल की है, तो हम ये मानते हैं कि ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं, पूरे मेरे क्षेत्र की जीत है। और इस जीत के साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास है। हम मानते हैं कि हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी है एक पूरे क्षेत्र की, और हम चाहते हैं कि हमें भगवान इतनी शक्ति दें कि हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। आप एलजेपी से हैं, पिता जेडीयू, आप थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन हैं, यानी आपके दादा भी कांग्रेस पार्टी की ओर से रहे, तो एक लंबी विरासत आपको राजनीति की मिली है। मदद मिला है या मार्गदर्शन केवल? मदद भी मिला है, मार्गदर्शन भी मिला है। बचपन से ही हम इस माहौल में पले बड़े हैं। हमने हमेशा अपने पिताजी को, अपने दादाजी को जनता की सेवा करते हुए देखा है, और यही संस्कार हमारे भी हैं। जन सेवा में, मानव सेवा में शुरू से ही हमें रुचि थी। हम हमेशा चाहते थे कि हम कुछ ऐसा अपने जीवन में करें जहां पे हमारे पास वो शक्ति हो कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। और चुनाव प्रचार के दौरान भी हमारे पिताजी लगातार हमारे साथ थे। उन्होंने हमारे लिए चुनाव प्रचार में लगातार मेहनत की, और कह सकते हैं कि एक परछाई की तरह उन्होंने हमारा साथ दिया है। और हम मानते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि एक पिता के मार्गदर्शन में हमें अपनी राजनीतिक जीवन को शुरू करने का अवसर मिला। इकरा, कैराना से जीत आपने हासिल की, बड़ी मुश्किल लड़ाई यहां पर भी थी, लेकिन एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ आप यहां से जीत गई हैं। विदेशों से पढ़ाई भी आपने की है। यहां पर जब ये राजनीतिक लड़ाई पूरी चली है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने इस बार सबसे बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के भीतर किया है, आपका अनुभव, ये चुनावी अनुभव कैसा रहा है? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, और साथ में अपने साथी शांभवी जी का भी स्वागत करना चाहती हूँ। ये जो चुनाव रहा है बहुत चुनौतीपूर्ण और संघर्ष का रहा है, लेकिन इसे हमारे क्षेत्र के लोगों ने आसान किया और यहाँ से जीतने में हमारी मदद करी। तो ये हमारे क्षेत्र के सभी लोगों के, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोगों ने जिस तरीके से मुझे सर्व समाज की बेटी मानकर यहाँ से जिताने का काम किया है, तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और जो खाई यहाँ पर भाजपा 10 साल से, मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद से जो खाई यहाँ पर पैदा करी थी, उसको भरने का इस चुनाव के माध्यम से हमने काम किया है। तो इस बात की ही सबसे बड़ी खुशी। आप दोनों ये भी समझ रही हैं कि जिस संसद में आप पहुंचेंगी वहां पर बड़े दिग्गज पॉलिटिशियंस हैं। हालांकि आप लोग की चुनावी लड़ाई भी कुछ ऐसी ही रही है, इसमें कुछ अलग नहीं। पर अगर मैं ये समझूं कि एक युवा, एक यंगस्टर, एक महिला होने के नाते, इकरा, किस तरीके से आपने सोच रखा है कि आप अपने इस संसदीय कार्यकाल को, जो 5 साल का समय आपको कैराना की जनता ने दिया है, उसे अलग बनाएंगी, उसे उपयोगी बनाएंगी? कुछ सोचा है आपने? जी बिल्कुल। जिस एक ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाने का सोचा है, और जिस तरीके से इस कैंपेन के दौरान मुझे यहाँ की समस्याओं की बेहतर जानकारी हुई, तो उन्हीं सबको
ये जो टाइम हमें मिला है 5 साल का, ये बहुत बहुमूल्य टाइम है और इसका सही उपयोग संसद में खड़े होकर अपने लोगों की आवाज उठाकर, खासकर क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी किसान आबादी है, गन्ना बेल्ट है हमारे यहाँ पर, और लगातार उनका इस सरकार के डबल इंजन की सरकार में उनके साथ धोखा हुआ है और पिछले 5 साल से उनकी आवाज, हमारे खासकर हमारे क्षेत्र के किसानों की आवाज एक भी बार संसद में नहीं उठाई गई। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबसे ज्यादा जब भी कैराना की आवाज उठे तो उसके साथ साथ यहाँ के किसानों का मुद्दा जरूर। शांभवी, इस पैनल पर ही सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो आपके लिए आने वाले आगे 5 साल हैं, जिन मुद्दों पर अभी इकरा बोल रही थी, मैं देख रही थी कि आपके चेहरे के भाव भी बदल रहे थे, आप उसका जवाब भी शायद देना चाह रही थी, और ये आने वाले 5 साल भी आपके लिए यही होंगे। अभी चुनावी जो आपकी सभाएं हुई हैं, जो पूरा कैंपेन हुआ है, आपको लगता है कि एक 25 साल की लड़की ने कुछ बदलाव अभी ही कर दिए हैं, और 25 साल की लड़की आने वाले 5 साल में जब तक संसद का पहला कार्यकाल अपना पूरा करके निकलेगी तो देश के लिए भी कुछ बदल कर निकलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम अपने क्षेत्र में गए थे तो सबसे पहले हमने यहाँ का वहां जाके ये कहा था कि सांसद बनना और प्रत्याशी, यहाँ से सांसद बनना और आप हमें सिर्फ एक प्रत्याशी के रूप में मत देखिए, आप हमें अपनी बेटी के रूप में देखिए, क्योंकि हम मानते हैं कि आजकल के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने जो वोटर होते हैं, जो उनके लिए मत करते हैं, उनसे एक कहते हैं ना, दिल से दिल का कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। वो उनसे मतलब एक आजकल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा वोट शेयर, वोट बैंक का पॉलिटिक्स हो गया आजकल राजनीति में। वोटर्स को हर्ड्स कह सकते हैं, वैसे ट्रीट किया जाता है। पर हम जब अपने क्षेत्र में गए थे तो हम सबसे पहले यही बोले थे कि हम सांसद बने ना बने वो बात बाद में आती है, सबसे पहले आप हमें अपना आशीर्वाद एक बेटी के रूप में दीजिए। और हम मानते हैं कि समस्तीपुर की जनता ने हमें वो आशीर्वाद दिया है, वरना हम इतने भारी मतों से बिल्कुल नहीं विजयी हो पाते। और ये जो सपना उन्होंने हमारा पूरा किया है, हम मानते हैं ये हमारा दायित्व है कि उस क्षेत्र के हर एक इंसान का सपना पूरा हम करें। हमारा एक घोषणा पत्र भी निकला था चुनाव प्रचार के दौरान, जिसमें हमने रोड की समस्याएं, कनेक्टिविटी इश्यूज हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो इन्वेस्टमेंट हो, वो शिक्षा हो, वो स्वास्थ्य हो, वो किसान हो या वो हमारे मजदूर हो, उन सब के लिए हमने एक लोकल जो वहां के समस्याएं थी उस पर घोषणा पत्र निकाला था। और हम मानते हैं कि बस जैसे यहाँ से हम फ्री होंगे, हम अपने क्षेत्र वापस जाएंगे और वो घोषणा पत्र पे हम अपना काम शुरू करेंगे। राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है कि मतभेद रखो, मनभेद मत रखो, इकरा। और आपके अगर हम थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास आपके परिवार का भी खंगालते हैं तो देखते हैं कि आपके भाई जब चुनाव लड़े या आपकी मां जब चुनाव लड़ी और जिनसे हारी, उन्हें हराकर आप यहां पर पहुंची हैं। ये एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मैं एक निजी स्तर पर आपसे ये सवाल पूछ रही हूं कि ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन रहा इस जीत के साथ आपके लिए? जी, पर्सनल सेटिस्फैक्शन तो रहा, लेकिन जो हमारे प्रतिद्वंदी थे उन्हें हराने से ज्यादा ये भाजपा को हराने का एक सेटिस्फैक्शन रहा, क्योंकि जो पार्टी लगातार भेदभाव और नफरत इस देश में फैलाना चाह रही है, उनके प्रत्याशी चाहे वो कोई भी होते, जरूरी नहीं है, मेरा पर्सनल कोई वेंडेटा नहीं था हमारे जो सांसद जी थे उनसे, लेकिन हाँ, पार्टी से जरूर मुझे दिक्कत है, पार्टी की विचारधारा से दिक्कत है। तो ये वैचारिक लड़ाई थी, विचारधारा की लड़ाई थी, और पर्सनल सेटिस्फैक्शन सिर्फ ये है कि भाजपा को हरा के हम सांसद में पहुंच गए। शांभवी, आखिर में ये बात भी आ जाती है कि चाहे पार्टियां आप लोगों की जो भी हो, जाति, धर्म, मजहब, सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन महिलाओं को रिजर्वेशन है, जिसकी सूरत आगे आने वाले कुछ सालों में अब सामने दिखने लगेगी। आप लोग उससे पहले की सांसद हैं, इस कार्यकाल में जब साथ आप सब जाएंगी तो एक महिला होने के नाते वो एक जुड़ाव भी रहेगा कि महिलाओं के मुद्दे को उठाना, रखना, सशक्त तरीके से अपनी बात को मनवाना, महिलाओं की बेहतरी भी, क्या ये आपके एजेंडा में शामिल रहेगा? बिल्कुल, महिलाओं की आवाज बनना हमारा हम मानते हैं कि हमारा फर्ज है। एक दलित महिला होने के नाते हम ये चीज का हमें एहसास है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको शायद ये प्रिविलेज नहीं मिले जो प्रिविलेज हमको मिला है, और ये जो जिम्मेदारी है उसको हम सदन में बहुत गंभीरता से लेंगे। और हम मानते हैं कि हम वहां पे एक युवा शक्ति, एक नारी शक्ति के रूप में जा रहे हैं। हमें वहां पे युवाओं का प्रतिनिधित्व करना है, वहां हमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना है, और हमें उन लोगों
का भी प्रतिनिधित्व करना है जो अभी तक हमारे समाज में मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं। तो ये सब मेरे कह सकते हैं कि दिमाग में, और हम मानते हैं कि हिम्मत से और कड़ी मेहनत से ये बिल्कुल हम कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से एक एक करके पूछना चाहती हूं। इकरा, पहले आपसे, शुरुआत करते हुए, अपना पहला कदम रखते हुए आप क्या चाहती हैं कि आप किस नेता के तौर पर अपनी पैठ बनाएं, अपनी पहचान बनाएं, आप जानी जाएं? किस तरह की नेता के तौर पर? मेरी कोशिश यही रहेगी कि ईमानदारी के साथ में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकूं वहां पर, और उनका निस्तारण किसी ना किसी माध्यम से, क्योंकि हम विपक्ष में रहेंगे तो किसी ना किसी माध्यम से ध्यान आकर्षित करके उनका निस्तारण करा पाऊं। और यही कि क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने मुझे यहाँ से चुना है, तो यही कोशिश रहेगी कि सभी को साथ लेकर और सभी की परेशानियों को संसद तक उठाया जाए, उनकी मजबूत आवाज में। शांभवी? जैसा कि हमने पहले कहा कि हम जब सदन जाएंगे तो हम एक युवा शक्ति, एक नारी शक्ति के रूप में जाएंगे, और हम चाहते हैं कि लोग हमें जितने भी हमारे देश की युवाएं हैं, जितने भी हमारे देश की महिलाएं हैं, वो हमसे जुड़ सके, हमसे रिलेट कर सके, उनका हम आवाज वहां जाकर के बन सके। और हम चाहते हैं कि देश की हर लड़की जिस भी उम्र में जो भी सपना देखती है, वो सपना पूरा करने का हिम्मत वो रखे। अगर वो हमें वहां देखते हैं तो हम चाहते हैं कि उनको भी अपने ऊपर भरोसा हो और उनके सपनों के लिए वो हमें देख के मेहनत करे। आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा जीत होगा। उम्र छोटी सी है, आप दोनों की शुरुआत आप कर रही हैं भारत की संसद में माननीय के तौर पर, और पूरा देश, चाहे किसी भी पक्ष से आप दोनों रहें, लेकिन पूरा देश आप दोनों से बहुत उम्मीदें बांधे बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।